सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू। हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत उतावले हो जाते हैं। जिस वक्त हमारा कोई काम नहीं होता, हम बहुत बेचैन होते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में सोच सोच के ना हमारा दिमाग खराब होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में सब्र होता ही नहीं है। हम अपने पेशेंस को खो देते हैं और बहुत उतावले होते हैं कि फटाफट मेरा काम हो जाए। लेकिन ऐसा हरगिज होता नहीं है। दुनिया का कोई भी काम जो हम करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। हर काम जो है ना, टाइम मांगता है। एक किसान जब वो हल जोतता है, बीज बोता है, तो फसल आने में टाइम लगता है। खेत बोकर किसान कितना लगता धीरजवान है, लेकिन समय पे भर ही जाता फसलों से उसका खलिहान है। तो सब्र इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जिसके पास धैर्य है, तो वही इंसान जीवन में सफलता हासिल करता है। बिना सब्र के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। संत कबीर दास जी हमें समझाते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी यहाँ पर कबीर दास जी समझा रहे हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा, तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। यानी हमने अपने सब्र को नहीं खोना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं, संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 210, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जब बंदे तू, आसरे पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तू इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूरे सतगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाके सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कई हरदेव हरि को वजन भाता और सुहाता है। यानी सब्र बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। हम कोई भी काम करें, इंतजार करें, समय आने पर हमारा काम होगा। अगर उसमें हमारी भलाई है तो। अगर उस काम में हमारी भलाई नहीं है, तो परमात्मा वो काम को नहीं होने देते, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। अगर हम बार बार प्रयास कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, मतलब इसमें निरंकार की रजा नहीं है। तो हमने उस काम को छोड़ देना है, प्रभु पर छोड़ देना है, प्रभु की इच्छा। फिर अपनी इच्छा अगर हम लगाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ईश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई काम ऐसा है जिसमें हमारा हित है, भलाई है, परमात्मा उसको पूरा करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें धैर्य रखना चाहिए। बड़े बड़े अचीवमेंट जो होते हैं इस दुनिया में, टाइम लगता है। एक जब पुल बनता है ना, एक दिन में रात रात पुल नहीं बनता, टाइम लगता है। जब बड़ी बिल्डिंग बनती है, 50-100 माले की बिल्डिंग बनती है ना, उसमें टाइम लगता है। हर बड़ा काम जो है ना, उसमें वक्त लगता है। जितनी बड़ी सफलता होगी ना, तो असफलता भी उतनी झेलनी पड़ती है। नो गेन विदाउट पेन। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। तो
असफलता हमें जितनी बड़ी मिलेगी ना, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। क्योंकि असफलता जो है ना, सफलता की जननी है। असफलता से ही मिलती है सफलता। तो जब असफलताएं मिलती हैं तो हमने रखना है सब्र, धीरज। क्योंकि बार बार आदमी अगर हार रहा है ना, गिर रहा है, मतलब उसको अनुभव मिल रहा है, एक्सपीरियंस। और ये अनुभव ही बड़ा अचीवमेंट देता है, बड़ी सफलता देता है। हर काम में, हर जगह सब्र चाहिए। हम भक्ति करते हैं भगवान की, उसमें भी सब्र चाहिए। क्या होता है कि हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है जब भक्ति करते हैं, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमारी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम भगवान से गिले शिकवे करते हैं कि भगवान, मैं आपकी बहुत भक्ति कर रहा हूँ, रोज़ सत्संग सेवा और सिमरन भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। इस तरह हमारे मन में भाव आ जाते हैं और फिर भगवान से हम हमेशा गिले शिकवे करते हैं। और जब गिले शिकवे होगी तो परेशानी होगी। तो जो भक्त होते हैं ना, वो गिले शिकवे नहीं करते। अगर गिले शिकवे हम कर रहे हैं तो मतलब हम भक्त नहीं है, हमारी भक्ति कच्ची है, हमारा विश्वास कमज़ोर है। यानी गिले शिकवे करना मतलब कमजोरी। लेकिन जिनका विश्वास पक्का होता है, जो पक्के भक्त होते हैं, वो शुक्राना करते हैं। उनको यकीन है, एतबार है निरंकार पे कि देरी हो रही है लेकिन काम बहुत दुरुस्त होगा। जो काम देर से होता है ना, दुरुस्त होता है। सब्र रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं कि हर काम अपने सही समय पे हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अपने टाइम पे काम होगा, ये विश्वास होता है। और यही विश्वास ही भक्ति है। तो हमने कभी परमात्मा पे अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है। हर हाल में, हर पल हमारा अटूट विश्वास हो कि भगवान जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो भगवान के भरोसे हमने बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिंदास, टेंशन फ्री। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र, बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम, यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो ये कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलके इसके ही गुण गाए जा। परमात्मा की प्लानिंग परफेक्ट होती है, बस हमने गुरु का शुगान करते रहना है। गुरु अपने भक्तों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। हमने सच्चे दिल से, लगन से सेवा सत्संग सुमिरन करते रहना है। प्रभु के हवाले हो जाना है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु आप जानो आपकी इच्छा। तो हमने प्रभु का बन जाना है, प्रभु के हवाले हो जाना है। दिन रात परमात्मा के बारे में सोचना है, भक्ति में मन को लगाए रखना है और सब्र करना है। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पंदरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।